जिंदगी के हर मोड़ पर जो साथ देती है वो है माँ। बिन मांगे जो सब कुछ दे देती है वो है माँ। जिंदगी के हर पल को जो जीना सिखाती है वो है माँ। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये सब कुछ क्यों बोल रही हूँ। वेल गाइस, मदर्स डे आ रहा है तो जाहिर सी बात है मदर के लिए गिफ्ट गैलरी तैयार हो चुकी है और क्या कुछ जयपुर की मदर के लिए है और आप उनके लिए क्या कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, यही सब कुछ है आज के सिटी ट्रेंड्स में। हेलो गाइस, यू आर वाचिंग HBTV युवा, क्योंकि ज़माना है वी द यंगस्टर का और मैं हूँ आपकी होस्ट नाहिद। वेलकम टू सिटी ट्रेंड्स और आज के एपिसोड के जरिए हम देखेंगे कि क्या कुछ इस मदर डे पर आप अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं। वेल गाइज, मम्मी, माँ या मदर हमारी लाइफ का वो पार्ट होती है जिनके लिए हम कोई स्पेशल दिन नहीं कह सकते। हर पल हर लम्हा दिल चाहता है कि उन्हें थैंक्स कहें उन सब चीज़ों के लिए जो हमारे लिए करती हैं। फिर भी मदर्स डे एक ऐसा दिन है जिस दिन आप जी भर के मम्मी को टाइम दे सकते हैं और उन्हें थैंक यू कह सकते हैं उन हर पल हर लम्हों के लिए जो उन्होंने आपके लिए जिए। तो मदर्स डे पर बहुत कुछ ख़ास है जिसके ज़रिए आप अपनी मम्मी को ये जाहिर कर सकते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वेल गाइज, हमारे साथ ईशा और शुचिता हैं, उनसे जानते हैं वो शॉपिंग कर रही हैं मदर्स डे के लिए, तो क्या कुछ खास ले रही हैं। मुझे सबसे पहले ये बताओ, मदर्स डे की शॉपिंग कर रहे हो तो क्या कुछ खास ले रहे हो और किसके लिए ले रहे हो भाई? मदर इन लॉ के लिए। ओके, लड़कियों का ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि उनको शादी के बाद एक मदर और मिल जाती हैं और इस बार ईशा और शुचिता मदर के साथ मदर इन लॉ के लिए भी मदर्स डे पे गिफ्ट ले रही हैं। बहुत अच्छी बात है ये। तो ये सब क्या शादी हुई तब से मदर डे पर आप अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट देती हैं? हाँ जी। ओके, दैट्स गुड। क्या लिया आपने उनके लिए मदर्स डे पर? मैंने लिया है मम्मी का ढाबा। ऐसे करके फ़ोटो फ्रेम है, क्योंकि मम्मी की जो वो होती है कुकिंग 24 आवर्स चलती है, इसीलिए। ओके, मम्मी की कुकिंग के तो कहने ही क्या। कोई भी मम्मी हो उसके हाथ का खाना कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, वो टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा और जब आप उनसे थोड़े भी दूर होंगे तो वाकई उस टेस्ट को बहुत मिस करते हो। यही कुछ वजह है जो आपने उनके लिए ये लिया है? हाँ, इसीलिए ताकि हम लोग नहीं भी हों तो भी मम्मा उसको देखें तो हमें मिस करें। ओके, आपसे जानना चाहेंगे शुचिता, आपने क्या लिया है अपनी मदर इन लॉ के लिए? मैंने मदर इन लॉ के लिए लिया है एक फ़ोटो फ्रेम। हमारी जॉइंट फैमिली है और मदर इन लॉ बाहर रहती हैं, तो अभी वो आई हुई हैं हमारे पास में। तो बेसिकली मैं उनको मेमोरीज़ के साथ भेजना चाहती हूँ। सब बच्चों की, बड़ों की, सबकी फ़ोटोग्राफ होगी उसमें, एक कोलाज होगा, तो उनको अच्छा लगेगा जब वो यहाँ से जाएंगी। बिल्कुल सही गाइस, गिफ्ट एक जरिया होते हैं अपना प्यार शो करने की और आपका गिफ्ट ही बताता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। और ओकेज़न जब मदर्स डे का हो तो गिफ्ट स्पेशल तो बनता ही है। मदर्स डे ऐसा दिन है जब आप अपनी मम्मी को बहुत अच्छा सा गिफ्ट देके खुश तो कर ही सकते हो, साथ ही ये शो कर सकते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो चलिए विनीत जी से जानते हैं कि इस मदर्स डे पर क्या कुछ खास है जयपुराइट्स के लिए, क्या कुछ खास वो अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं। विनीत जी, क्या कुछ स्पेशल गिफ्ट है इस बार? इस बार रूटीन गिफ्ट्स के अलावा जो एक नया कॉन्सेप्ट हमने लेके आए हैं वो है मम्मी दा ढाबा के नाम से। मम्मी दा ढाबा का बेसिकली एक नेम प्लेट है जो उनकी किचन के बाहर हैंग करी जाएगी। उसका सिग्निफिकेंस ये है, उसकी जो इम्पोर्टेंस ये है कि दैट इज़ 24/7 किचन वो चालू रखती हैं अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। उस फ्रेम के अलावा हम लोगों ने कुछ वॉल हैंगिंग्स भी हमने बनाई हैं जो मम्मी दा ढाबे के नाम से ही, जो किचन के अंदर भी हैंग कर सकते हैं, जिसमें वो नैपकिन्स हैं, एप्रन्स हैं या कुछ भी अपने जो यूटिलिटी के आइटम्स हैं वो वहाँ पे हैंग कर सकती हैं।
ओके, वाकई बहुत बेहतर ऑप्शन है कि मम्मी दा ढाबा। इससे ये भी शो हो जाएगा कि आपको अपनी मम्मी के हाथ का बना खाना कितना पसंद है, कितना प्यार करती हैं आप उनके खाने से, और एक अच्छा गिफ्ट तो हो ही जाएगा। विनीत जी, अगर बात करें और गिफ्ट्स की, और कुछ क्या स्पेशल गिफ्ट हैं? और स्पेशल गिफ्ट्स के अंदर फ़ोटो फ्रेम्स हैं, कोलाज फ़ोटो फ्रेम्स हैं, होममेड चॉकलेट्स हैं जो उनके नाम से ही बनी हुई हैं, नाम से मतलब मदर के नाम से। और अगर इन केस चाहते हैं कि वो कस्टमाइज़ हो तो मदर का नेम भी आ जाएगा उसके अंदर। उसके अलावा मदर्स के नाम से मग्स हैं, उनकी आप कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, उनकी फ़ोटो प्रिंट करवा सकते हैं उन पे। उसके अलावा ज्वेलरी बॉक्स है, कोटेशंस हैं, लेटर्स हैं, कुछ फेंग शुई आइटम्स हैं जो लक को सिग्निफाई करते हैं, जैसे लकी बम्बू है, इस तरह की चीज़ें हैं। विनीत जी, अगर बात करें पहले के टाइम की, तो हमेशा से कार्ड जो होते हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रखते हैं, एक ख़ास मुकाम रखते हैं। ग्रीटिंग कार्ड्स में मदर्स डे पर क्या कुछ स्पेशल है और क्या कुछ नए हैं? ग्रीटिंग्स कार्ड्स के अंदर मदर्स डे के लिए जो है वो हिंदी में इस बार कार्ड्स कुछ आए हैं, वो अपनी उन कार्ड्स के थ्रू अभिव्यक्ति आगे दे सकते हैं अपनी मदर को। तो वो एक नई चीज़ है कार्ड्स के अंदर। ओके, यानी अक्सर जो हम कार्ड्स देखते हैं उनमें इंग्लिश मैसेज होता है, लेकिन इस बार कुछ नया है कि हिंदी में मैसेज है, तो शायद मम्मी को भी कुछ अच्छा सा फील हो। और अगर हम बात करें गिफ्ट में, तो जयपुराइट्स के लिए, ये जयपुर की मॉम्स के लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है गिफ्ट? उनके जो बच्चे हैं वो क्या बेहतर गिफ्ट दे सकते हैं उन्हें? आजकल के बच्चे ऐसा है कि काफ़ी समझदार हो गए हैं और वो कोई भी गिफ्ट लेने से पहले उसकी यूटिलिटी वैल्यू देखते हैं। तो यूटिलिटी वैल्यू का मतलब ये है कि उस गिफ्ट का क्या यूज़ हो सकता है मम्मी को या अपने घर में। तो हमने कुछ कॉम्बोज़ बनाए हैं जिसके अंदर जो जैसे मान लीजिए डियोज़ हैं या शैम्पूज़ हैं या उनके लेडीज़ परफ्यूम्स हैं और कुछ लेडीज़ पर्स हैं, उनके साथ में मिला करके गिफ्ट हैम्पर्स या कॉम्बोज़ बनाए हैं। वो काफ़ी डिमांड में है इस बार। बिल्कुल सही। हमारे यंगस्टर जो हैं वो काफ़ी समझदार हैं, और वो जो कुछ भी खर्च करते हैं वो ये देख के करते हैं कि वो चीज़ आगे के लिए यूज़फुल हो। यही वजह है कि मदर्स डे पर जब गिफ्ट खरीदे जा रहे हैं तो इस बात का ख़ास ध्यान रखा जा रहा है कि ये गिफ्ट उनकी मदर के लिए यूज़फुल साबित हो। वेल गाइस, आज ज़माना है एसएमएस का, व्हाट्सएप का, फेसबुक का और ईमेल का, लेकिन फिर भी कार्ड्स पर लिखे कोटेशन जो अटैचमेंट देते हैं, जो हैप्पीनेस देते हैं, उनका अपना ही मज़ा है। तो इस मदर्स डे बहुत सारे कार्ड्स अवेलेबल हैं, और आप भी कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो अपनी मम्मी के लिए एक अच्छा सा कार्ड ले सकते हैं। आपकी मॉम के दिन की शुरुआत किससे होती है? जाहिर है आपके लिए तो बहुत सारे काम करते हुए, मगर उनके लिए एक कप चाय या कॉफ़ी के साथ। तो इस मदर्स डे आप अपनी मम्मी के लिए एक कॉफ़ी मग भी परचेस कर सकते हैं, और बेहतर है कि उस कॉफ़ी मग पर मम्मी के लिए एक अच्छा सा मैसेज हो या फिर उनका फ़ोटो उस पर प्रिंट हो। जाहिर सी बात है, ऐसा गिफ्ट पाके वो खुशी से फूला न समाएंगी। हमारे जयपुराइट्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं, और वो ये ध्यान रखते हैं कि जो भी परचेस कर रहे हों वो यूज़फुल हो। स्पेशली हमारे यंगस्टर जो हैं वो काफ़ी ध्यान रखते हैं कि जो भी वो गिफ्ट ले रहे हों वो बेकार ना जाए। तो अगर आप इस बार अपनी मम्मी के लिए कुछ डिफरेंट और कुछ यूज़फुल गिफ्ट लेना चाहते हैं तो हैंडबैग या पर्सेस अच्छा ऑप्शन है। मम्मी की फेवरेट होती है ज्वेलरी, और उससे भी ज़्यादा मम्मी को शौक होता है उस ज्वेलरी को सहेज के संभाल के रखने का। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मदर्स डे पर मम्मी के लिए क्या कुछ लें, तो ज्वेलरी बॉक्स खरीदना एक बेहतर और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गाइज, आजकल ट्रेंड है गिफ्ट हैम्पर का। गिफ्ट हैम्पर एक बकेट होती है जिसमें आप अपने मनचाहे गिफ्ट का कॉम्बो तैयार करवा सकते हैं। तो आप भी अपनी मम्मी की पसंद के डियो, परफ्यूम, चॉकलेट्स या अदर गिफ्ट्स का एक कॉम्बो तैयार करके उन्हें गिफ्ट दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी मम्मा को चॉकलेट खाना पसंद है, वैसे अक्सर होता है कि मम्मी की फेवरेट होती है चॉकलेट, तो आप उन्हें चॉकलेट भी गिफ्ट कर सकते हैं।
वेल गाइस, सिटी ट्रेंड्स के आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक टेक केयर, बाय बाय।